मध्य प्रदेश से राजस्थान, छोटे छोटे बच्चों की मौत पर हाहाकार मचा हुआ है। दोनों राज्यों में अब तक 11 बच्चों की जान गई है और आरोप यह है कि सरकारी अस्पताल में मिले कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई है। अकेले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत हुई। परासिया में वायरल फीवर के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी, किडनी फेल हो गई, 9 बच्चों की जान चली गई। एडीएम ने बताया कि प्रशासन के पास 1420 बच्चों की लिस्ट है जो सर्दी बुखार से पीड़ित हैं। राजस्थान के भरतपुर और सीकर में भी कफ सिरप पिलाने के बाद 2 बच्चों की मौत हो गई। तो ये हैरान कर देने वाली और डरा देने वाली खबर है। खासतौर पर अगर आप कफ सिरप बच्चों को देते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक छोटे छोटे बच्चों की मौत हुई, किडनी फेल हुए। अब तक 11 बच्चों की दोनों राज्यों में मौत हुई है और आरोप यही है कि सरकारी अस्पताल से जो कफ सिरप मिला उससे बच्चों की मौत हुई और इसकी जांच चल रही है। और प्रिकॉशनरी रूप से हम कार्रवाई ये कर रहे हैं कि हमारे पास 1420 बच्चों की लाइन लिस्ट है जो वायरल खांसी जुकाम जिसमें वो ग्रसित रहे हैं अभी तक। इसमें हमने प्रोटोकॉल ये बनाया है कि 2 दिन से ऊपर जैसे कोई बच्चा बीमार रहता है उससे हम सीधे सिविल अस्पताल लेकर आते हैं, वहाँ 6 घंटे की मॉनिटरिंग में रखते हैं। वहाँ से अगर केस बिगड़ने की गुंजाइश होती है तो जिला अस्पताल भेजते हैं, ठीक हो जाता है बच्चा तो घर भेजते हैं और आशा को बोलते हैं कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार जाकर उनका फॉलोअप लेते रहें। इसके अलावा हमने पानी की जांच, मच्छर की जांच, ये सब विभिन्न जो टीमें आई थी उनसे करवा ली है, वो सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। एक सैंपल हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का था तो वो भी नॉर्मल आया, उसमें भी ऐसा कुछ कॉज निकल कर नहीं आ पाया है। अभी कुछ पानी के सैंपल CSIR की जो नीरी इंस्टीट्यूट है जो पानी की जांच करती है वहाँ गया हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट अवेटेड है। जो कोल्ड ड्रिफ्ट और जो 9 बच्चों की डेथ हुई उनमें से 6 बच्चों से बात हुई थी, जिनमें से 5 बच्चों पर कोल्ड ड्रिफ्ट की हिस्ट्री और एक पर नेस्ट्रो की हिस्ट्री निकली है, तो उसके हमने सैंपल्स भेज दिए हैं, उसकी भी जाँच अवेटेड है। रवीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं भोपाल से। रवीश, जानलेवा कफ सिरप पर अब तक क्या जानकारी, क्या एक्शन हुआ है? देखिए, एक्शन अभी सिर्फ इतना हुआ है कि ये जो कफ सिरप है जिस पे संदेह जताया जा रहा है कि इस कफ सिरप से मौत हुई हो, फिलहाल उसे छिंदवाड़ा में बैन कर दिया गया है। ये पूरा मामला सबसे पहले जानना जरूरी है कि सामने कैसे आया। देखिए, जिस जगह पे ये बच्चे मौत का शिकार हुए हैं, दरअसल ये छिंदवाड़ा जिले का परासिया ब्लॉक पड़ता है। परासिया ब्लॉक है, ट्राइबल डोमिनेटेड इलाका है, दूर दराज का क्षेत्र है, ग्रामीण अंचल है और आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ पे जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो इनके परिजनों ने, जो बच्चों के माता पिता हैं, उन्होंने स्थानीय स्तर पर झोला छाप डॉक्टरों को दिखाया अपने बच्चों को, और जो वहाँ पे जो स्थानीय डॉक्टर्स उपलब्ध थे, प्राइवेट डॉक्टर्स, उन्होंने उनसे उनका इलाज करवाया। उस दौरान उन डॉक्टर्स ने, उन झोला छाप डॉक्टरों ने भी और निजी डॉक्टरों ने भी जो कफ सिरप दिए थे वो इन बच्चों ने पिए। लेकिन माता पिता को लगा कि शायद इससे बच्चा ठीक हो जाएगा। कई दिनों तक जब बच्चे की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ और हालात बिगड़ते गए, तब पहली बार अभिभावक इन बच्चों को अपने गांव से निकाल के सरकारी अस्पताल में लेके गए। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सरकारी अस्पताल में जब बच्चे पहुंचे तब तक उनकी किडनी में इन्फेक्शन बढ़ चुका था और कई जगहों पर बच्चे जो हैं इतने ज्यादा क्रिटिकल थे कि उन्हें छिंदवाड़ा से बाहर नागपुर भेजना पड़ा। लेकिन नागपुर में जाने के बाद है नहीं, ये बड़ा सवाल है। आप हमारे साथ बने रहिए। शरद भी हमारे साथ राजस्थान से जुड़ गए, जयपुर से हमारे साथ जुड़े। शरद, जयपुर में जो मौतें हुई है बच्चों की, क्या कफ सिरप ही उसके पीछे की वजह है या कोई और वजह है? क्या कफ सिरप की जांच करवाई गई है या नहीं? देखिए, जांच तो 4 दिन पहले भेजी गई है, अब रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। डेक्स्ट्रोमेथोर्पन जो है उसे पूरे राजस्थान में बंद कर दिया गया है, जो बच्चों को दिया जा रहा था। ये सरकारी अस्पताल है। देखिए, यहाँ मुख्यमंत्री दवा निःशुल्क योजना है, कितनी बड़ी कतार लगी हुई है। देखिए, यहीं पर कहा जा रहा है कि बच्चों को खांसी की शिकायत होने पर, जुकाम होने पर लेके आए थे माँ बाप और वहाँ पर डेक्स्ट्रोमेथोर्पन दिया गया। अब डेक्स्ट्रोमेथोर्पन देने के लिए एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट को कल रात को सरकार ने निलंबित कर दिया है कि प्रतिबंधित है बच्चों के लिए। लेकिन जब हमने यहाँ पर देखा डिस्पेंसरी में तो डॉक्टर लिख रहे हैं कोल्ड सिरप। अब कोल्ड सिरप में फार्मासिस्ट जो बैठे हैं उन्हें क्या पता है कि डेक्स्ट्रोमेथोर्पन देना है या नहीं देना है। केसॉन कंपनी का डेक्स्ट्रोमेथोर्पन था, उसी एक देखिए, मामला बेहद गंभीर है क्योंकि बच्चे, उनकी जान इस पूरे मामले में गई है, तो ऐसे में कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।